अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, अल्लामा इकबाल आपके निसाब में शामिल हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारे में, उनकी हयात ख़िदमत के बारे में हम उनके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं बड़ी डिटेलिंग में। साथ ही दूसरे वीडियो में हम उनकी एक नज़्म पढ़ चुके हैं। आज अल्लामा इकबाल पार्ट 3 में हम अल्लामा इकबाल की दूसरी नज़्म एक आरज़ू को पढ़ने जा रहे हैं। आपके निसाब में अल्लामा इकबाल की दो ही नज़्म हैं, लेनिन खुदा के दरबार में, ठीक है। एक लेनिन नज़्म दी गई है और दूसरी एक आरज़ू दी गई है। तो बारी बारी एक एक शेर को पढ़ेंगे, उनके अल्फाज मानी को बताते चलेंगे और साथ ही साथ एक एक अल्फाज मानी के साथ उनकी तशरीह भी बताते चलेंगे। और मैंने टाइप फॉर्मेट में भी दी है ताकि आपको आसानी हो इस चीज़ को लेकर कि कोई चीज़ अगर आपके समझ में ना आए तो आप उनको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ सकें। पिछले वीडियो में कोशिश की गई थी बेहतर तरीके से आपको समझाने की और बेहतर तरीके से आपको याद दिलाने की, अच्छी तरह से तैयारी करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में भी आपको उसी तरह बेहतर अंदाज में समझाने की और करने की कोशिश की जाएगी। और रही बात कमियां निकालने की, तो कमियां निकालना आसान है, बेहतर है काम को करना। चलिए, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हम सीधे नज़्म को शुरू कर देते हैं और एक एक अल्फाज मैंने आपको बताते चलते हैं। नज़्म का पहला शेर क्या है, देखिए। दुनिया के महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। दुनिया की महफिलों से, महफिल को सभा कह लीजिए, मजलिस कह लीजिए, जलसा कह लीजिए, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हों। तो दुनिया की महफिलों से, इन सारे लोगों से मेरा क्या जी उकता गया है। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं कि दुनिया की महफिलों से, इन सभाओं से, इन लोगों से क्या मेरा जी उकता गया है, यानी मेरा जी इनसे उड़ गया है। क्या लुत्फ़ अंजुमन का, लुत्फ़ कहता है मज़े को, अंजुमन भी इसी को कह लीजिए, अंजुमन भी सभा को, महफिल को, मजलिस को कह लीजिए, जलसे को कह लीजिए। क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, तो इसका फ़र्क ही क्या पड़ता है। और तशरीह में देख लीजिए एक बार। इस नज़्म में इकबाल अपनी दिली ख्वाहिश का कमाल चाबुकदस्ती से इजहार करते हैं। चुनांचे नज़्म का आगाज़ करते हुए अल्लामा इकबाल रब्बे ज़ुल जलाल को मुखातिब करके इस तरह से गोया होते हैं कि अब दुनिया की महफिलों और उनके झमेलों से मेरी तबीयत उकता गई है, इसलिए कि जब हवादिस ज़माना से दिल ही बुझ कर रह जाए तो ऐसी महफिलों का वजूद बेमानी होकर रह जाता है। हवादिस हादसात की, हादसे की जमा हवादिस, दुनिया के हादसों से जब इंसान का दिल बुझ जाता है तो उसको दुनिया की कोई महफिल, कोई भी रंगीनी उसको पसंद नहीं आती, हर चीज़ को नागवार गुजरती है। अगले शेर में कहते हैं, शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। शोरिश कहते हैं शोर शराबे को, शोरगुल को, शोरगुल से भागता हूँ और दिल ढूंढता है मेरा, क्या ढूंढता है, ऐसा सुकूत, सुकूत कहता है शांति को, एकदम सन्नाटा, सुकूत यानी शांति, जिस पर तकरीर भी फिदा हो। तकरीर बयान, ठीक है, बयान करो, तकरीर भाषण समझ लीजिए। अब तो दुनिया की शोर और शर से तबीयत बेजार होकर रह गई है, चुनाचे मुझे ऐसी खामोशी और सुकूत की तलाश है जिस पर तकरीर को भी रश्क आ जाए, क्या आ जाए, रश्क आ जाए, जलन होने लगे। मरता हो खामोशी पर ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। ये आरजू है मेरी, आरजू क्या है, अल्लामा इकबाल आरजू बयान कर रहे हैं कि दुनिया की सारी महफिलों से, दुनिया के सारे झमेलों से दूर एक शांति, पीसफुल एरिया चाहते हैं जहां पर उनको सुकून हासिल हो, एक शांत वातावरण उनको चाहिए, ये उनकी आरजू है। मरता हूँ खामोशी पर, खामोशी नहीं, खामोशी, सन्नाटा, ये आरजू है मेरी, दिल की तमन्ना है। दामन में कोह के, एक कोह कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को जबल भी कहते हैं, एक छोटा सा झोंपड़ा हो, एक छोटी झोपड़ी हो दूर कहीं। मैं तो अब पुरसुकून जिंदगी पर फिदा होने का
ख्वाहा हूँ, ख्वानी ख्वाहिशमंद हूँ, और इतनी ही आरजू है कि किसी पहाड़ के दामन में एक मुख्तसर सा झोंपड़ा मयसर आ जाए, उपलब्ध हो जाए, जहाँ सारी दुनिया से अलग थलग पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकूं। आपने देखा होगा कि जब इंसान शहरों के वातावरण से, आपने फिल्मों वगैरह में, वीडियोस वगैरह में देखा होगा, कहानी किस्सों में पढ़ा होगा कि इंसान जब दुनिया के झमेलों में हट जाता है तो एक क्या करता है, सनसेट एरिया पर जाता है, किसी कहता ना शहरों से दूर चला जाता है, किसी बाग में कहीं घूमने फिरने चला जाता है, ताकि दुनिया के झमेलों से अपना जहन हटा सके, उन चीज़ों परेशानियों से। अगले शेर फरमाते हैं, आज़ाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारूं, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। आज़ाद फिक्र से हूँ, फिक्र से क्या हो जाऊं, आज़ाद हो जाऊं, फिक्र टेंशन चिंताओं से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, उजलत में दिन गुजारूं, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो, दुनिया के गमों का मेरे दिल से कांटा निकल जाए, ये दुनिया के शोर शराबों से, दुनिया की तकलीफों और दुखों से मेरे दिमाग से, जहन से, दिल से सब चीज़ें निकल जाए, ऐसी मेरी ज़िंदगी हो जाए। क्या फरमाते हैं, सूरत ये हो कि इंतहाई तन्हाई में दिन गुजारने के बावजूद हर किस्म के फिक्र फाके से आज़ाद हो जाऊं, और यहाँ दुनिया का ऐसा कोई गम ना हो जो मेरे सुकून को बर्बाद कर सके, मैं इतना दूर दुनिया से चला जाऊं। अगले शेर में कहते हैं, लज्जत सुरूद की हो चिड़ियों की चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। लज्जत सुरूद की हो, लज्जत मिले, लज्जत ऐसे स्वाद को कहते हैं, और लज्जत लज्जत मजे को भी कह सकते हैं, लुत्फ को कह सकते हैं, कि एक लज्जत सी महसूस हो, एक लुत्फ सा आए। सुरूद का, सुरूद कहते हैं संगीत का, मौसीकी, साउंड का इफेक्ट आए मेरे जहन में, किससे, चिड़ियों की चहचहों में मुझे संगीत सुनाई दे। चश्मे की शोरिशों में, चश्मा कहते हैं झरने को, यानी झरने का पानी गिरता हो, उसकी शोरिश, उसके शोरिश कैसे, उसकी आवाज से, उसके शोर से ऐसा लगे जैसे कोई बाजा बज रहा हो, और चिड़ियों की चहचहों में मुझे क्या गाने सुनाई दे, संगीत सुनाई दे। मेरे मस्कन की गिरदो पेश की कैफियत ये हो कि चिड़ियों की चहचहाहट में नगमे बिखर रहे हो, और बहते हुए चश्मों की सदाओं में बाजा सा बजता महसूस हो रहा हो, इतनी पुरकैफियत जगह पर मैं रहना चाहता हूं, ये मेरी क्या है, आरज़ू है। गुल की कली चुटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जामे जामे जहां नुमा हो। गुल की कली चुटक कर, गुल के फूल की कली चटक कर, पैगाम दे, एक पैगाम ले, एक संदेश लेकर आए, सागर जरा सा मुझको, सागर एक कटोरा, प्याला, जाम का, शराब का, मैं का प्याला, मुझको जामे जहां नुमा दे, पूरी दुनिया दिखाई दे। कलियां जब चटकें तो यूं लगे जैसे वो किसी का पैगाम मुझ तक पहुंचा रही हैं। कलियों और फूलों के शगुफ्ता दहाने मेरे लिए ऐसे सागर की हैसियत इख्तियार कर लें जिनमें तमाम मनाजिर फितरत का जायज़ा ले सकूं। अब यहाँ सागर से देखो दो मुराद होती है, एक मैंने सागर पहले बताया था, सागर यानी वो नदिया सागर, ये सागर वो नहीं है, एक होता सागर, सागर, और ये सागर का मतलब वैसे जाम का प्याला ही होता है, लेकिन इस सागर को हम जाम का प्याला ना मानकर हम ये मान सकते हैं कि जो नजूमी टाइप के जो लोग होते हैं, तो वो होता है ना पानी भर के उसमें किसी का भविष्य देखते हैं, दुनिया देखते हैं, उस तरह का ना वो टाइप का, तो ये वहां उस प्याले की यहाँ पर बात की जा रही है, उसको तशबीह से दी जा रही है। हो हाथ का सिरहाना सब्जे का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। अब आप कह सकते हैं इसमें सनात तजाद का इस्तेमाल किया गया है, जलवत और खलवत दोनों एक दूसरे के क्या है, मुतजाद है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जलवत जहां पर जलवा हो, भीड़ भाड़ हो, शोर शराबा हो, काफी सारे लोग हो, जहां पर तन्हाई ना हो, एकांत ना हो, और खलवत का मतलब है जहां एकांत हो, और या यूं कह सकते हैं खलवत वो जगह होती है जहां पर खुदा की इबादत की जाती है शांत तरीके से, पीसफुल, सन्नाटे में, एकांत में, उसे खलवत कहा जाता है। उस झोंपड़े में जब आराम की ख्वाहिश हो तो फर्श ज़मीन की सब्ज सब्ज घास मेरा बिछोना हो, और सिरहाना खुद मेरा हाथ हो। इस लम्हे ऐसी तन्हाई का आलम हो जो अंजुमन आराई से कहीं दिलनशी महसूस होता हो। ये लफ्ज़ है आलम, आलिम नहीं है, अगर गलती से मेरे मुंह से आलिम निकल गया हो तो आप नोट कर लीजिएगा, आलिम नहीं आलम है, ठीक है। हो सकता है ज़बान फिसल सकती है, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, एक इंसान हूँ, बोलते बोलते ज़बान फिसल सकती है।
कल एक लफ्ज़ आया था जिसे मैंने कोशिश की है। असल लफ्ज़ होता है तलातुम। क्या होता है? तलातुम। तलातुम कहते हैं समुद्र में आने वाले तूफान को तलातुम कहा जाता है। और वो मुतलातुम की जगह मैंने शायद मुतलातिम, वैसे तल मुतलातुम ही पढ़ा था पहले मैंने। रिपीटेशन के अंदर दोबारा जब 2-3 बार बोला तो हो सकता है फिसलन से मुतलातुम मुतलातुम बोलते बोलते तीसरी बार मुतलातिम निकल गया हो, तो आप उसको भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। मुतलातिम नहीं होता, मुतलातुम ही होता है। एक हजरत ने मुझे कमेंट में बताया था, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका, कि उन्होंने इतनी गौर से इस चीज़ को सुना कि उन्होंने मुतलातिम बताया कि सर आपने गलती से पढ़ दिया था। आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा, तो मैं पर्सनल नहीं ले रहा। हो सकता है ज़बान फिसलने से इस तरह की गलतियां रह सकती है, पढ़ते पढ़ते इस तरह की चूक हो सकती है, मानवीय भूल इसे कह सकते हैं। आगे लिखते हैं, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हो। मानुस कहते हैं, एक होता है मानुस ना मानुस, परिचित, चिर परिचित। मुझसे इतनी ज्यादा मानुस हो जाए, घुल मिल जाए, इतनी परिचित हो जाए मुझसे बुलबुल जो छोटी सी हो, कि मैं उसके नन्हे से दिल में मेरा खटका ना हो। होता ना, जो कोई पंछी बैठा होता है, चिड़िया बैठा, मुझको करीब जाते तो फर उड़ जाती है। तो वो मुझसे इतनी परिचित हो जाए, वो मुझे पहचान जाए इतनी ज्यादा कि वो मेरे पास बैठे तो उसके दिल में मेरा डर ना हो, खौफ ना हो। वहां मौजूद बुलबुल और दूसरे नन्हे नन्हे परिंदे मुझसे इस तरह मानूस हो जाए, चिर परिचित हो जाए, मुझसे घुल मिल जाए, जिस तरह की उनके दिल से हर तरह का खौफ दूर हो गया हो। सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। सफ बांधे, कतार बांधे। यही यही नहीं बल्कि हर जानिब सरसब्ज पौधे, हरे भरे पौधे पूरी शान और शौकत से ऐ- ऐसा तादा हूं, मिस्टेक है। सामने नदी का शफ़ाफ़ पानी, शफ़ाफ़ कहते हैं शुद्ध, शुद्ध पानी ऐसे बह रहा हो, साफ सुथरा एकदम, ऐसे बह रहा हो जिस तरह की उसमें उन पौधों की तस्वीर मनअक्स हो रही हो, जैसे कि उसमें कोई तस्वीर छप रही हो, दिख रही हो, नजर आ रही हो, उतना साफ पानी पानी हो, ऐसी जगह में जाना चाहता हूँ। हो दिल फरेब ऐसा कौसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो दिल फरेब ऐसा, दिल फरेब दिल को लुभाने वाला, ऐसा कौसार, कौसार कहते हैं पहाड़ियों का नजारा इतना खूबसूरत आकर्षक हो कि पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। मौज कहते हैं लहर को, कि लहरें भी उठ उठ के देखती हो। यहाँ मौजूद पहाड़ों का नजारा भी इतना दिलकश हो कि नदी और चश्मों का पानी मौजों की सूरत में, यानी लहरों की सूरत में बुलंद होकर जिसको देख सकें। अगले शेर में कहते हैं, आगोश में जमी की सोया हुआ हूँ, आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। सरसब्ज घास इस तरह से तादा हो जैसे कि वो जमीन की आगोश में महव महव ख्वाब हो। महव ख्वाब कहते हैं ख्वाब में खोया हुआ। और जहां तक बहते हुए पानी का ताल्लुक हो, वो झाड़ियों में से गिरता हुआ शफ़ाफ आईने की मानिंद चमक रहा हो। शफ़ाफ कहते हैं एकदम साफ सुथरा, चमकता हो, जैसे को आईना हो, कांच हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। फिर इस बहते हुए पानी को फूलों की टहनियां इस तरह से छू रही हों जैसे कोई कोई खूबरू हसीना, यानी कोई खूबसूरत हसीना आईना देख रही हो। ऐसी कंडीशन वहां पर होनी चाहिए। इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के हालात में, ऐसे मंजिर में मैं जाना चाहता हूँ। ये मेरी क्या है? आरजू है। आरजू यानी मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है। किनकी है? अल्लामा इकबाल की। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की क़बा हो। क़बा किसे कहते हैं? पोशाक को, कपड़े को। वक्त गुरूब जब सूरज की सुर्खी, सुर्खी कहते हैं लालिमा, लालाई, और सुनहरी किरणें शाम के वक्त अक्स रेज हों, क्या हो? अक्स रेज हों, तो यूं महसूस हो जैसे दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही है, यानी एकदम लालिमा शाम के वक्त छा जाती है। फूलों की कैफियत भी ऐसी हो जैसे वो सुर्ख और सुनहरे रंग की क़बा पहने हुए हों। सुर्ख कैसे? लाल कपड़े पहने हुए हों, ऐसी उनकी हालत नजर आए। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी
उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। रात की राही जब सफ़र करते करते थक कर रह जाएं, तो मेरे झोंपड़े के दिए की धुंधली रोशनी उनके लिए उम्मीद की अलामत बन जाए। बहुत सीधा और सरल और साफ बयान अल्फाज में इन्होंने बयान किया है। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। और जब आसमान पर हर तरफ बादल छाए हुए हों और रास्ता नजर ना आए, तो बिजली इस तरह से चमक उठे कि उसकी रोशनी में उन थकते हुए मुसाफिरों को मेरी कुटिया नजर आ जाए। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जिन, ये लाइन छूट गई। मैं उसका हम नवा हूँ, वो मेरी हम नवा हो। ये मौजिन में मैं नीचे आने वाला था, गलती पे चला गया। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जिन, मैं उसका हम नवा हूँ, वो मेरी हम नवा हो। यही नहीं, जब रात के आखिरी लम्हात में सुबह के मुअज्जिन अजान देने वाली की तरह कोयल की सदा बुलंद हो, तो मैं उसका साथ दूं और इस तरह वो मेरी हमनवा भी हो। हमनवा कहते हैं, नवा कहते हैं आवाज लगाने को, नवा कहते हैं आवाज लगाने को, हम नवा साथ साथ आवाज लगाने को। मैं उसका हम नवा हूं, वो मेरी हम नवा हो। कोयल ऐसे पुकारे, कोयल ऐसे आवाज लगाए, इस तरह सदा लगाए जैसे वो आजान दे रही हो, और मैं उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाता चलूं। कानों पे हो ना मेरे देरो हरम का एहसां, रोजन ही झोंपड़ी का मुझको सहर नुमा हो। कानों पे हो ना मेरे देरो हरम का एहसां, देरो हरम मंदिर मस्जिद का कोई एहसास ना हो। रोजन कहते हैं छेद को, रोजन कहते हैं छेद को, झोपड़ी का छेद मुझे सहरनुमा लगने लग जाए। मस्जिद और मंदिरों से इबादत शहर की इबादत के गुजारों को मतला करने के लिए, यानी मुतला करने के लिए जो अजानें बुलंद होती हैं और नाखूस की सदा आती है, नाखूस जिसे शंख कहते हैं, मुझे उनकी जरूरत ना हो, बल्कि तुलू होते हुए आफताब की किरणें मेरी झोंपड़ी के सुराख से अंदर दाखिल होकर मुझे बेदारी का पैगाम दें। अगले शेर में कहते हैं, फूलों को आए जिस दम शबनम वजू कराने, रोना मेरा वजू हो, नाला मेरी दुआ हो। फूलों को आए जिस दम शबनम वजू कराने, शबनम का मतलब शबनम लड़की नहीं, वजू कराने के लिए लोटा ले गई थी, ऐसा नहीं है। शबनम का मतलब जो रात के वक्त जो उसकी बूंदें जो आती है, वो जब फूलों पे गिरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे फूलों को वजू कराने आई हो। रोना मेरा वजू हो, और मेरा रोना ही मेरा वजू हो, नाला मेरी दुआ हो। नाला कहते हैं रोना बिलापना, नाला कहते हैं आहुजारी करना, गिरियाजारी करना, ठीक है, गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ मांगना, वही मेरी दुआ हो। और जिस लम्हे सुबह दम शबनम फूलों पर इस तरह बरसे जैसे उन्हें वजू करा रही हो, तो उस लम्हे मेरी आहू फुगा मेरे लिए वजू और दुआ का काम दे। अगले शेर में फरमाते हैं, इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दुरा हो। इस खामोशी के आलम में मेरी आहों फुगा इतनी बुलंद हो जाए कि तारों के काफिलों के लिए आगाज सफ़र का सबब बन जाए। यानी शायर यहाँ सीधी सी बात ये करना चाहते हैं कि ये खामोशी का मौसम जो है, इतने सन्नाटे में एकांत में जब आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सुबह के वक्त मैं खुदा से रो रो कर गिड़गिड़ा के इतनी दुआएं मांगूं, मेरा रोना इतना ज़्यादा बुलंद हो जाए, मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से हो जाए कि तारों को भी पता चल जाए कि हाँ अब हमारा क्या होने लग गया है, जाने का हमारा टाइम आ गया है। तो तारे मेरी आवाज़ सुन के तारे वापस अपने घर लौट जाएं, जो रात भर अपनी निगहबानी के लिए, निगरानी के लिए रात भर आसमान पर छाए थे, मेरी आहोजारी सुनकर, मेरी गिरियाजारी सुनकर क्या हो, वो चले जाएं। हर दर्दमंद दिल को रोना रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। यूं मेरा रोना इस कदर मुअस्सर साबित हो, मुअस्सर कहते हैं प्रभावित, प्रभावशाली साबित हो, कि हर दर्दमंद दिल भी मेरे हमराह गिरिया गिरिया के ना हो जाएं, और मेरी आह फुगा से जो सदा बुलंद हो, मुमकिन है कि उन लोगों की बेदारी का सबब बन जाए, बेदारी जागने की वजह बन जाए, जो एक अरसे से मस्त तो बेहोश पड़े हैं। यहाँ पर शायर कहते हैं कि मेरा रोना विलापना, मेरा आहुजारी करना, मेरा आहो फुगा करना
ऐसा हो कि मेरी आवाज़ सुन के वो लोग शायद जाग जाएं, जो खुदा की इबादत से, खुदा से, इंसानियत से, अच्छे कामों से क्या हो चले हैं, दूर हो चले हैं। उम्मीद करता हूँ नज़्म आपको पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके वाजिब सवालों का, आपके वाजिब क्वेश्चंस का आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा। फाइनली आपकी दुआओं से इस चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप तमाम ही का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इस चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।